हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आर ओ यारो का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग फॉर्म भर दीजिए। और आप लोगों का आर ओ यारो का जो 6 टॉपिक है उसके आप लोगों को बहुत सारे क्लासेस मिलने वाली हैं। बहुत सारी क्लासेस आप लोगों को मैंने प्रदान किया है, बहुत सारे शॉर्ट्स भी मैंने बनाए हैं और आगे की क्लासेस भी आप लोगों को मिलेंगी। खूब अच्छे से तैयारी कीजिए और भी कोई डिमांड हो, ज़रूरत हो तो ज़रूर बताएँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो नियमानुकूल ना हो उसे कहते हैं अनियमित। जिस पर आक्रमण हो उसे कहते हैं आक्रांत। दूसरों की बात में दखल देने वाला हस्तक्षेप कहलाता है। जो देने योग्य है उसे कहते हैं देय। ऑप्शन आप इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कम खर्च करता हो उसे कहते हैं मितव्ययी। जीवन देने वाली दवा को प्राणदा कहते हैं। सख्य भाव और मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय। आप भी ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। जो मोक्ष चाहता हो उसे कहते हैं मुमुक्षु। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुमुक्षु। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय। नेक्स्ट है आपका गिरा हुआ, उसे कहते हैं पतित। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। आपका नेक्स्ट है पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान कहलाता है आपका प्रायद्वीप। आपका क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण कहलाता है अभिभाषण। आदि से अंत तक कहलाता है आद्योपांत। गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है वो कहलाता है दत्तक और जो वास्तविक होता है वो कहलाता है औरस। जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। जो किया गया उपकार को मानता हो वो कहलाता है कृतज्ञ। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता तो ईश्वर क्या कहलाता है? निराकार। जब ईश्वर का कोई आकार ना हो तो वो है निराकार्य। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक क्या कहलाता है? धीरोदात्त कहलाता है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे कहते हैं अप्रमेय। वन में लगने वाली आग दावाग्नि कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो प्रोसित पतिका। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने जितेंद्रिय कहलाता है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसु कहलाती है। जिसका पुत्र पैदा हुआ हो जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो वो कहलाता है अजात शत्रु। जिसका उपचार ना हो सके असाध्य। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके वो होता है अनुपम। जीवन जीने की इच्छा जिजीविषा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे कहते अच्युत। जीने की इच्छा जिजीविषा। सफलता ना मिलने पर दुखी होना क्षोभ कहलाता है। खाने की इच्छा आपका होता है बुभुक्षा। देखिए, खाने की इच्छा होता है बुभुक्षा और यहाँ से आपका नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। बिना पलक झपकाए, कई बार पूछा है निर्निमेष। बिना पलक झपकाए निर्निमेष। बुद्धि जिसका नेत्र हो, जो अपने बुद्धि से ही सारी चीज़ें जानता हो परखता हो वो है प्रज्ञा चक्षु वाला। अपने सहारे पर रहने वाला कहलाता है स्वावलंबी। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिगीषु। नेक्स्ट देखिए, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे कहते हैं असूर्यपस्या। कुछ खास शर्तों पर किसी काम को करने वाला कहलाता है जो समझौता, उसे कहते हैं संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश कहलाता है अध्यादेश। पैर से सिर तक अपाद मस्तक। अनुचित बातों के लिए आग्रह करने वाला कहलाता है दुराग्रही। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे कहते हैं सम्मेलन। जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं निरुद्ध या अवैध। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो वो होता है वीतरागी।
कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना कहलाता है कलंक। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे कहते हैं प्रति उत्पन्न मति। एक ही समय में वर्तमान यानी कि आपका एक ही समय में जो वर्तमान की बातें कहे उसे कहते हैं समसामयिक। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे कहते हैं पार्थिव। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं जो समीक्षा अधिकारी, लेखपाल और ऐसे एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। खास करके समीक्षा अधिकारी में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। लेखपाल, वीडियो जैसे एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्लासेस, और आगे हम लोग ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड्स आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।